जय दशा माता की। इस वीडियो में नल राजा दमयंती रानी की कहानी हिंदी में है। पहले जितने भी वीडियो है 10 कहानियों के सभी मेवाड़ी में है और कमेंट आए थे किसी का कि हिंदी में भी कहानी हमें चाहिए। तो चलिए सुनते हैं सबसे पहली कहानी नल राजा दमयंती रानी की। एक बार नल राजा दमयंती रानी थे। खूब राजपाट था। वहाँ कुछ दासियां दशा माता की पूजा करती हुई देखी तो रानी ने पूछा कि तुम यहाँ सब क्या कर रही हो। तब दासियां कहती है कि हम तो दशा माता की पूजा कर रहे हैं। तब रानी कहती है कि यह पूजा कैसे करती हो, मुझे भी बताओ। तब दासियां कहती है कि 9 दिन तक दशा माता की कहानियाँ सुनते हैं। 10वें दिन व्रत रखकर दशा माता की पूजा करके बातें सुनकर दशा माता का डोरा पहनते हैं। रानी भी दशा माता की पूजा करके डोरा पहन लिया। परंतु रात को सोते समय राजा की नज़र रानी के डोरे पर पड़ती है तो राजा रानी से बोलते हैं कि रानी, आपके पास इतने गहने होते हुए आपने ये पीला रंग का डोरा क्यों पहना है। इतना कहते ही राजा ने डोरा खींचकर फेंक दिया। उसी वक्त दशा माता वहाँ प्रकट हुए और कहने लगे कि तुमने मेरा अपमान किया है, तुम्हारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। राजा को तो आएगी चैन की मन में और रानी को आएगी खल की मन में। दूसरे दिन राजा को आई चने की मन में और रानी को आई खल की मन में। तब रानी बोली कि राजा, लगता है अपने दिन फिर गए हैं, जरा उठकर देखो। तब राजा ने देखा कि महल का कोना टूटने लगा है और देखते ही देखते सारा राजपाट विलीन हो गया। तब राजा और रानी ने सोचा, अपने ही देश में हम ऐसे कैसे रह पाएंगे। तब राजा और रानी अपने साथ अपने दोनों पुत्र सायर और नीर, हासलो घोड़ो, मालागढ़ दासी सबको साथ में लेकर वहाँ से निकल पड़े। आगे एक पीपल का झाड़, उसके नीचे रात रुके। आधी रात का समय हुआ, पीपल बड़ टूटने लगे और उसमें हासला घोड़ा और मालागढ़ दासी विलीन हो गए। थोड़ा आगे आते हैं, बंजारा की बालद आ रही थी। उस बालद में सायर, नीर, कंवर दोनों उसमें खो जाते हैं। राजा रानी बहुत दुखी होते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। एक बगीचा आता है। दोनों रात्रि में विश्राम के लिए बगीचे में रुक जाता है, परंतु आधी रात होते होते बगीचा पूरा सूखने लगता है। तब रानी राजा को जगाती है और बोलती है कि राजा, यह हरा भरा बाग तो पूरा सूख गया है, अभी माली आएगा तो हमें लड़ेगा। वह दोनों वहाँ से उठकर गांव में पहुँच जाते हैं। वहाँ उनका एक भाई रहता था। दोनों उस भाई के यहाँ जाते हैं। भाई उनकी बहुत सेवा करता है और रात्रि विश्राम करने के लिए अपना कमरा उनके लिए खोल देता है। परंतु आधी रात होने पर में जो मोतियों का हार लटक रहा था, रानी क्या देखती है कि खूंटी उस हार को निगल रही है। रानी जल्दी से राजा को उठाकर बताती है कि देखो, ये खूंटी हार निगल रही है। तब राजा कहते हैं, रानी, यहाँ से भी चलो, नहीं तो भाई क्या सोचेगा। तब वह लोग वहाँ से रवाना हो जाते हैं और गांव के बाहर एक कुम्हार का घर दिखाई दिया। उसने पूछा, कुमार भाई, क्या हमें रात्रि विश्राम करने दोगे। तब कुमारिन बोली, हाँ भाई, रुक जाओ। दोनों वहाँ विश्राम करने लगते हैं, परंतु उनकी तो दशा ही खराब थी। इससे जहाँ भी जाते कुछ न कुछ विपदा जरूर होती थी। वही आधी रात हुई, कुमारिन का जो अवाड़ा पक रहा था वह पूरा फूट गया। तब राजा रानी दोनों की नींद जागी और कहने लगे, अब यहाँ से भी हमें चल देना चाहिए। आगे गए तो उनकी बहन का ससुराल आया। वहीं उस गांव की पनगट पर बैठ गए। तब आती जाती सखियों ने यह खबर उनकी बहन को दी तो उनकी बहन ने पूछा कि किस दशा में आए हैं मेरे भैया और भाभी। तब सखियों ने बताया कि फटे पुराने कपड़े हैं और भिखारियों सी हालत है। अब बहन क्या करती है, उनके लिए रोटी और प्याज लेकर वहाँ पहुँचती है। जब
थाल उनको दिया तो रानी देखते ही बहुत नाराज हुई। रोटी और प्याज वहीं पनघट की पाल पर एक पत्थर के नीचे दबाकर आगे रवाना हो गए और एक नगर में जा पहुंचे। वहां एक जगह जीमणवार हो रहा था। रानी ने कहा, राजा आप वहां से एक थाल लेकर आओ, तब तक मैं तालाब के किनारे मछलियां भूनती हूँ। राजा जीमणवार में जाते हैं। जैसे ही थाल लेते हैं, बाज आकर झपटा मारता है और थाल पूरा नीचे गिर जाता है। एक दाना चावल का राजा की दाढ़ी पर लग जाता है। इधर रानी जैसे जैसे मछलियां भूनती है, मछलियां उछल उछल कर वापस नदी में गिर जाती है। राजा जब वापस आते हैं तो सोचते हैं कि रानी तो सारी मछलियां भूनती गई और खाती गई। रानी सोचती है कि राजा तो बाहर जिमणवार में ही भोजन करके आ गए, और दोनों अपने अपने मन में सोचते हुए भूखे ही सो जाते हैं। अगले दिन वापस उठकर दोनों एक नगर में जाते हैं। रानी ने राजा से कहा कि राजा हम यहीं रहेंगे। गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगे। रानी उस नगर में वेश्या के यहाँ गहने धोने का काम करती। राजा जंगल में से लकड़ी काट कर लाता और रानी वेश्या के यहाँ गहने धोने बैठती, तो जैसे जैसे वह गहने धोकर बाजोट पर रखती जाती और वह बाजोट उन गहने को निगलता जाता। रानी पर चोरी का आरोप लगाकर उसे वहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी होकर घर जा रही थी। रास्ते में कुछ औरतें मिलती हैं, पूजा पाठ कर रही थी। तब रानी उन औरतों से पूछती है कि आप यह क्या कर रहे हो? तब वह सारी औरत कहती है कि हम तो दशा माता की पूजा कर रहे हैं। तब उसे याद आता है कि हम तो दशा माता की वजह से ही आज उनकी दशा हुई है। मुझे फिर से दशा माता की पूजा करनी चाहिए। वह घर जाकर राजा को सारा विवरण बताती है और कहती है कि कल आप लकड़ी बेचे और उसके जो भी पैसे मिलते हैं उससे आप दशा माता की पूजन सामग्री और प्रसाद लेते आना। राजा लकड़ी बेचने जाता है और जो पैसे मिलते हैं वह पूजा का सामान और प्रसाद ले आता है। रानी भी दशा माता की पूजा कर व्रत रखती है और दशा माता का डोरा पहनती है। उनकी दशा फिरने लगती है। इधर नगर में ढिंढोरा पीटता है कि राजा की कन्या का स्वयंवर है। हथनी जिसके गले में माला डालेगी वही उसका पति होगा। तब नल राजा जो भील के वेश में थे वह भी वहां जाकर बैठते हैं। तब राजा की आज्ञा से हथनी को बुलाकर उसे माला डालने को कहते हैं। तब हथनी जाकर भील के गले में माला डाल देती है। तब राजा कहते हैं कि हथनी तो चूक गई। भील के गले में जाकर माला डाली और कहा कि वापस माला डलवाओ और उसे उस भील को यहाँ से हटा दो। फिर से हथनी सजाई, फिर से माला डलवाई जाती है, परंतु हथनी घूमती फिरती उसी भील के पास जाकर खड़ी हुई और उसके गले में माला डाल दी। तब राजा को गुस्सा आया कि हथनी तो पागल हो गई है, अब हाथी को श्रृंगारा जाए। तब उस भील को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। तब ऐसा ही किया गया। हाथी को श्रृंगारा और उसे माला दी गई, परंतु हाथी भी घूमता फिरता गांव के बाहर जो भील बैठा था उसी के गले में माला डाल दी। तब राजा ने कहा, अब क्या किया जाए? लगता है राजकुमारी की किस्मत ही ऐसी है। तब भील के साथ राजकुमारी की शादी करवा दी जाती है। शादी करके राजा घर आ गए। रानी देखती है राजा के हाथ में मेहंदी लगी है। रानी सोचती है राजा के हथवेला रचा है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। परंतु रानी राजा से कुछ भी नहीं पूछती है, सब समझ जाती है। राजा ने भी रानी से कुछ भी नहीं बताया, परंतु जब विदा करने लगे तो राजकुमारी की आंखें बहुत दुखने लगी। तब सभी राज दरबार में कहने लगे कि भाई जो भील है उनके देवताओं के क्या चढ़ता है, पता लगाओ। तब दासियां भील के घर जाकर उसकी पत्नी को पूछती है
हे भीलनी, तुम्हारे देवी देवताओं के क्या चढ़ता है, जो कहो। तब रानी कहती है, हमारे देवी देवता के तो हिंगलू मसूल के कपड़े और बिना बींदे मोती माणक आदि चढ़ते हैं। तब दासियां कहती है, राजकुमारी की शादी क्या कराई भील के साथ, भीलने का तो दिमाग चढ़ गया। हिंगलू मसलू के तो कपड़े नल राजा दमयंती रानी के देवी देवताओं का चढ़ावा है। तब रानी बोलती है, भील कहो तो भी हम, और नल राजा दमयंती रानी कहो तो भी हम ही है। तब दासियां कहती है, क्या मालूम पड़े कि आप ही नल राजा और दमयंती रानी आप ही हो। तब रानी हंसने लगी तो फेब के फूल गिरने लगे, चलने लगी तो कंकु के पैर मंडने लगे। सभी कहने लगे कि बाई की तो किस्मत खुल गई है, राजकुमारी की किस्मत खुल गई, यह तो राजा नल है। तब राजकुमारी के पिताजी बहुत खुश होते हैं। दमयंती रानी को भी वहाँ पर बुलाकर राजा को सजाकर राजकुमारी को खूब दान दहेज देकर अन्न धन देकर वहाँ से विदा करते हैं। तब वो जाने लगते हैं। तब रानी कहती है, राजा थोड़ी देर रुको, मैं वेश्या के यहाँ जाकर आती हूँ। रानी वेश्या के यहाँ जाकर कहती है कि आप मुझे आपके गहने धोने को दो। तब वेश्या कहती है, पहले मन नहीं भरा जो और चोरी करने चली आई। तब वह कहती है, मैंने कोई चोरी नहीं की, आप जो चाहे कहे, परंतु मुझे चाहे कुछ भी हो, पर आप धोने के लिए छोटी भी रकम हो, आप मुझे धोने के लिए गहना दो। तब वेश्या उसे अपने नाक की चूक निकाल कर देती है। रानी वही पाटिया वापस लेती है जिस पर गहने धोकर रखती थी, वही बाजोट लेती है। जब वो फिर से धोने लगती है और उसी बाजोट पर गहना वो नाक की चूक रख दिया, तो फिर से वो बाजोट सारे गहने उगलने लगता है। तब रानी वेश्या को बुलाकर बताती है। तब वेश्या उसे क्षमा मांगती है और राजा और रानी आगे बढ़ते हैं। अपनी बहन के नगर पहुंचते हैं, पनघट पर जाकर विश्राम करते हैं। तब आती जाती सखियां फिर उनकी बहन को समाचार देती है कि आपके भैया और भाभी पनघट पर आए हैं, रुके हैं। फिर बहन पूछती है कि कैसी दशा में है। फिर सखियां कहती है कि पूछो मत, इतने ठाट बाट लाव लश्कर, खूब धन दौलत, घोड़े हाथी, दो दो रानियां साथ में है। तब बहन अच्छे अच्छे भोजन और पकवान बनाकर लाती है, बहुत आव भगत करने लगती है। तब रानी भोजन के थाल में अपने गहने उतार कर थाल में रखती है और कहती है कि बाईसा, अब तो इन गहनों को भोजन करवाओ, हमें करवाते तो पहले ही करवाते। तब वह पनघट पर पत्थर उखाड़ कर दिखाती है, तो जो रोटी और प्याज था वो सोने के चक्र हो जाते हैं और प्याज जो था वो चांदी का हो जाता है। ननंद भाभी आपस में एक दूसरे के पांव पड़ती है और वहाँ अपनी ननंद को रानी बहुत सारा धन देकर आगे रवाना हो जाते हैं। आगे जाते हैं तो कुमारिन का घर आता है। तब राजा रानी वहाँ जाकर उसे कहते हैं कि हमें रात्रि विश्राम करने दो। तब कुमारिन कहती है, पहले पता नहीं कौन पापी दृष्टि आया था तो मेरा पूरा अवाड़ा नष्ट कर दिया। राजा रानी रात रुके, आधी रात का समय हुआ, कुमार का अवाड़ा तो जगमग करने लगा। राजा तो नींद निकालते हैं पर रानी को नींद नहीं आती। रानी राजा को उठाती है और कहती है, राजा उस कुमार को बुलाओ। कुमार आया तो राजा रानी के पैर पड़ने लगा, आप तो धर्मी हैं। रानी कहती है, पापी दुष्टी कहो तो भी हम हैं, धर्मी कहो तो भी हम ही हैं। तब रानी कहती है, यह तो हमारी दशा फिरी थी, तब हम पिछली बार रुके थे तो आपका अवाड़ा फूट गया और अब ये आपका अवाड़ा जगमग कर रहा है। फिर वहाँ से अवाड़ा सौंप कर निकल जाते हैं, अपने गांव में पहुँचते हैं और अपने भाई के यहाँ जाते हैं। तो भाई की पत्नी से रहा नहीं जाता है और सुनाने लगती है कि हाँ, पहले भी मोतियों का हार हाथ लगा था, इसलिए क्यों नहीं आओगे। इस पर रानी कहती है, नहीं, हम तो उसी कमरे में विश्राम करेंगे। तब भाई कहती है कि तुम औरतों की बात पर मत जाना, और वह उसी कमरे में उन्हें विश्राम करने देता है।
तब आधी रात के समय खूंटी हार उगलने लगती है। तब रानी ने राजा को उठाया। राजा अपने मित्र को बुला कर लाओ। तब राजा अपने मित्र को बुलाते हैं और बताते हैं। तब इन दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। वहाँ से आगे चलते हैं तो वह बाग आता है। तब राजा माली से पूछता है कि माली भाई, हमें यहाँ रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। तब माली कहते हैं कि 12-12 महीने हो गए, पता नहीं कौन पापी यहाँ आया था जो मेरा बाग सूख गया। तुम्हें भी रुकना है तो रुक जाओ। तब वह वहाँ विश्राम करते हैं। फिर आधी रात होती है कि बाग तो एकदम हरा भरा हो गया। राजा माली को बुलाकर लाता है और कहता है कि देखो, ये आपका बाग हरा भरा हो गया। तब माली उनसे क्षमा मांगता है। थोड़े आगे जाते हैं तो वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। तो रानी मन में आस करती है कि हमारे भी दिन फिरे। तब कंवर यहीं कहीं खो गए थे। आज नगर जिमाते हैं और किसी के भी घर खाना नहीं बनेगा, न ही कोई चूल्हा जलाएगा। तब राजा रसोई बनवाते हैं और पूरे गांव को न्योता देते हैं। कोई कैसे जिमता है। तब राजा रानी देखते ही 2 लड़के आए और हाथ मुंह धोए। बाद में कंधे पर से कपड़ा उतारा। जीमने के लिए आराम से बैठकर धीरे धीरे जीम रही है। तब रानी कहती है, यह तो मेरे कंवर ही है। तभी बंजारे कहते हैं कि जिमा कर क्या आप हमारे बच्चों को ले जाना चाहते हैं। तब रानी कहती है, नहीं, यह तो मेरे कंवर है। और बंजारिन कहती है, यह तो मेरे बच्चे हैं। दोनों झगड़ने लगते हैं। तब सभी बोले कि इस पर न्याय कैसे हो। तब राजा ने कहा, सूरज भगवान ही इसका न्याय करेंगे। तब रानी को तो पहनाई चमड़े की कांचली और बंजारन को पहनाई रेशम की कांचली और कहा, जिसकी कांचली से दूध की धारा बहेगी और इन बच्चों के मुंह में दूध की धारा गिरेगी, वही इन बच्चों की माँ होगी। तब रानी सूरज भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, सूरज भगवान, आप हमारा न्याय करना। अगर ये मेरे बच्चे हैं तो इनके मुंह में मेरे स्तन की दूध की धारा जानी चाहिए। तब रानी की चमड़े की कांचली फटती है और दूध की धारा बहने लगती है और बच्चों के मुंह में गिरती है। तब राजा रानी दोनों कंवर लेकर आगे अपने देश की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में पीपल का पेड़ आता है जहाँ पर विश्राम करते हैं। पीपल फटकर वहाँ से हांसलो घोड़ा और दासी भी मिल जाती है। इस प्रकार वह खुशी खुशी अपना राजपाट वापस संभालते हैं और गांव में ढिंडोरा पिटवाते हैं कि दशा माता के दिन सभी औरतें दशा माता की पूजा करें एवं डोरा लेवे। दशा माता राजा और रानी की दशा बिगाड़ी, वैसी किसी की भी मत बिगाड़ना, और जैसी अच्छी करी वैसी सबकी रखना। बोलो जय दशा माता की जय। यह दशा माता की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करना। फिर मिलते हैं दूसरी कहानी में, दूसरे वीडियो में।